हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद। मेरे मोटिवेशन चैनल वकील TSTC एंड TSPS में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत। आपका अपना वकील सर। आज हम बात करेंगे दोस्त, जो आपके जिंदगी में से पूरा तरह से जुड़ा हुआ है। आज हम जिस टॉपिक को उठाए हैं, यहां तक कि आज इस हम मुद्दे पर बात करेंगे, वो मुद्दा के ऊपर आप अगर कार्य करेंगे, प्रगति करेंगे, अगर उस टॉपिक के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अगर हम कहें आपसे कि आज जो भी है आप दुनिया में जैसे भी है वो आपकी सोच की वजह से है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वही चीज हम कर सकते हैं, और दुनिया में आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, और दुनिया में जो नहीं सोचे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि अभी तक आपने अपनी जिंदगी में जहां तक जो हासिल किए हैं वो आपके थॉट की वजह से, आपके सोच की वजह से है। क्योंकि जिंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना है। आदमी ने ही दुनिया में हर तरह के वस्तुओं का निर्माण किया है, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं कि वो निर्माण किस तरह से किया है। यह भी एक सोचने वाला बात है। अब जब देखेंगे एक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को सबको ही देखे हैं एक कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर में एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का नाम है गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालिए, कचरा बाहर निकलेगा। अच्छा डालिए, अच्छा बाहर निकलेगा। सही डालिए, सही बाहर निकलेगा। जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फिट किया गया है, जस्ट उसी तरह से हमारे मानव के ऊपर भी वही प्रोग्राम फिट किया गया है। हम जैसे सोचते हैं वैसे हम लोग करते हैं। अच्छा सोचते हैं, अच्छा बनते हैं। गलत सोचते हैं, गलत बनते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सोच, यानी थॉट के ऊपर। क्योंकि हमको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में या कहीं भी आप जो रुके हुए हैं या कहीं भी है आप, वो एक धक्का अथवा स्टार्ट की जरूरत है। वो है आपकी सोच, आपकी मानसिकता क्या सोचते हैं। हमारा सोच का निर्माण हमारे परवरिश के समय होता है, जिसका निर्माण हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर करते हैं, हमारे फ्रेंड्स करते हैं। जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो कहते हैं बेटा अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ोगे तो बड़ा होके पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा। सिर्फ पढ़ लिख के जॉब मिलना ही सक्सेस नहीं है, बल्कि हमें उस चीज का क्या होता है, प्रोग्राम फिट किया जाता है माइंड में। यानी अगर आपका सोच मजबूत है तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सा स्टूडेंट, बहुत सा आदमी जिक्र करता होगा कि हमें तो अपना फैमिली सपोर्ट नहीं करता। अरे भाई, आपका फैमिली है, आपका लाइफ है, आपका करियर है, कौन आपको सपोर्ट करेगा? आपको आगे खुद चलना है, आपके सोच को बदलना है, सोच की नजरिया को बदलना है आपको। जैसा अगर एक एग्जाम्पल ले हम कि हमें आटा चाहिए, तो अब क्या ऊपर से गेहूं ना डालेंगे? हमें तेल चाहिए तो ऊपर सब सरसों ना डालेंगे? हमें केला का जूस चाहिए तो ऊपर सब केला ना डालेंगे? हमें आम का जूस चाहिए तो ऊपर सब आम ना डालेंगे? तो जिंदगी में हम चीज जो डालते हैं वही चीज हमें प्राप्त होता है। अर्थात आप जैसे सोचते हैं उसी सोच पे हमारा जिंदगी आगे बढ़ता है। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं हम कि एक संत साधु और उसका शिष्य एक गांव में भ्रमण की ओर निकला। जाते जाते जब जा रहा, रास्ते से जा रहा, दूर तक उसे कोई घर नहीं नजर आ रहा है। वो जा रहा है, उस साधु को बहुत प्यास लगा है। आते दूर से एक घर दिखाई दिया।
सोचा साधु कि जरूर उस घर में जाएंगे तो हमें पानी मिलेगा। पानी पीने लगा, वो थक गया था चलते चलते। गुरु और शिष्य जब नजदीक गया उस घर के तो देखा कि उस घर के चारों तरफ जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन जमीन में किसी तरह का अनाज नहीं उग रहा है। तब वो घर में जाके बेल बजाया, घंटी बजाया। एक सज्जन बाहर आया और पूछा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? चलते चलते थक गए, प्यास लग गया। हाँ मिलेगा, पानी उन्हें पिलाया। साधु से रहा नहीं गया, वो बोला कि आपका इतना सुंदर खेत पड़ा हुआ है, आप इस खेत में कुछ बोते नहीं किए हैं, आपका जीविका कैसे चलता है? उस सज्जन ने जवाब दिया कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस से जो हमें दूध प्राप्त होता है उस दूध को बेचकर कुछ पैसा मिल जाता है, तब उस दूध हम लोग क्या होता है जीविका के लिए पूरा हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होता। तब दोनों साधु और शिष्य थक गया था, उसे परमिशन लिया कि आज हम दोनों यहाँ पर ही ठहरेंगे। वो दोनों को परमिशन दिया ठहरने के लिए। रात का जब 12 बजा तो साधु ने अपने शिष्य को उठाया कि उठो आप चलेंगे, और जाते जाते इसका भैंस को लेके जाएंगे। उसका शिष्य को बहुत अजब लगा कि गुरुजी मेरा ये कह रहा है कि इसको भैंस को ले जाना है, क्योंकि इसकी इसी में पूरा आजीविका चल रहा है। चलिए वो गुरु है, कुछ तो सोचा होगा। 12 बजे भैंस को लेके एक ऐसे जंगल में छोड़ देंगे कि वापस वो भैंस ना आए। अब दोनों चल गया भैंस को लेके 12 बजे बुना बोले निकल गया। जाते जाते भैंस को एक ऐसा जंगल में छोड़ा कि वहां से वापस नहीं आया। आते आते गुरु और शिष्य अपने मंजिल में पहुंच गया। वो लोग व्यस्त हो गया। ये लोग सुबह उठा तो भैंस गायब था। अब क्या किया जाए? कुछ दिन बहुत सोचा, बहुत चिंतित किया कि क्या किया जाए आगे के लिए। तो चिंतित करने के बाद ये लोग सोचा कि आगे कुछ करना है। तब उसके गुरु के शिष्य जब बहुत पैसा कमाया, अमीर हो गया, तो सोचा कि जिस गरीब का हम लोग भैंस को बाहर की ओर छोड़ दिए थे, चलो उस भैंस उस मालिक का कुछ मदद किया जाए। उसी गांव की ओर रुक गया। बोला कि है कि नहीं, मेरे साथ जाके देख रहा है वो घर नहीं है, पूरा तरह से महल हो गया है। उसके चारों तरफ बगीचा लगा हुआ है, आम का बगीचा से लेकर हर तरह का बगीचा लगा हुआ है, और महल हो गया है। वो सोचा कि शायद जब भैंस उसके पास नहीं था तो पूरा बेच के कहीं चला गया है। लेकिन जब आवाज लिखना तो वही आदमी घर से निकला। तो वो शिष्य ने बोला कि हमें पहचाने। पूछा आपको हम कैसे भूल सकते हैं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? जिस रात आप लोग गए थे उस रात से मेरा भैंसिया भी गायब है। तो आप आज इतना चेंजिंग क्यों? उसको पूछा ऐसा कैसे? कहते वो भैंसिया जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि भैंसिया के बगैर भी अपना जिंदगी क्या कर सकते हैं। उसके बाद से हमने खेती करना शुरू किया, खेती से पैसा आया, पेड़ लगाया, पेड़ से मुझे और पैसा आया, चारों तरफ से खेती किए, और आज ये पूरा इलाका का सबसे धनी आदमी है। तो उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि आप ऐसा पहले क्यों नहीं कर पाते थे, क्यों नहीं किए थे आप? बोले क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक मेरा आजीविका दूध से ही प्राप्त होता था, मेरा दूध से ही सब कुछ चल जाता था। तब उसको समझ में आया कि इंसान कोई भी एक कंफर्ट जोन से क्या होता है, सक्रिय से बाहर नहीं निकल पाता है। वो उसी में सब कुछ समा जाता है कि ये मेरा जिंदगी है। वो बाहर सोचने की क्षमता नहीं होता है। आज ये सोचा कि मुझे कुछ करना है, और आज उस इलाका का सबसे धनी आदमी है, सिर्फ उसके पास सोच नहीं होने के पास। और जब कोई भी चीज, इसलिए हम लोग कहते हैं कोई भी छोटा काम करते हैं उसमें छोटे में सोचते हैं कि ये आपने जिंदगी क्या होगा, इसी में क्या होगा, गुजर जाएगा। हम लोग सोचते नहीं हैं हमें 5 या 7 हजार रुपया का एक जॉब मिल जाएगा, बस उसी में हम लोग का लाइफ सेटिस्फाई हो जाएगा। उससे पहले हम लोग सोचते नहीं हैं, बल्कि सोचेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ चीज कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है वो आप अपने सोच की वजह से है। आपके सोच को बड़ा करना है, अपने सोच को विकृत करना है, विकास करना है। जितना आपके सोच विकृत होगा, आप उतना ही अग्रसर होगा और ये कर पाएंगे। क्योंकि आज दुनिया में जितना ही वस्तु का निर्माण हुआ है वो एक सोच की वजह से हुआ है। आप सोच के देखिए आप कितना आगे जाएंगे। आपको पता है कि जब हाथी का छोटा बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उस हाथी के छोटा हाथी को, बच्चे को मोटा जंजीर और मोटा पेड़ से बांधा जाता है। वो बच्चा आदी नहीं था रस्सी या जंजीर का। जब आदी होता है तो बहुत जोर लगाते हैं, इधर उधर बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन वो जंजीर
और वो पेड़ उसके अनुसार क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, वो तोड़ नहीं पाता है। जब वो छोटा सा हाथी बड़ा विशाल हाथी के रूप में बनता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे छोटा बहुत ही बारीक रस्सी से बांधा जाता है। वो अगर चाहेगा तो एक झटके में रस्सी क्या, वो तंबू भी उखाड़ फेंकेगा, लेकिन उसके सोच ये हो गया है कि हमने छोटे में बहुत कोशिश किए हैं, हम ये नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकते हैं। वो अपने सोच की वजह से वो वहां तक जकड़ के रहते हैं। यही हमारे जीवन में क्या होता है, लागू होता है कि हम सोच नहीं पाते हैं। अगर हम फेलुअर हो जाते हैं तो उस चीज में सोचते नहीं हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, आगे की ओर जा पाएंगे, ये सोचते नहीं हैं। हमें सोचने पर मजबूर होना है। अगर हम 11 में है, 12 में है, 10 में है, तो आगे क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, जिस तरह से आप सोचेंगे, जिस तरह से माइंड में प्रोग्राम फिट करेंगे, उसी का नतीजा आपको आएगा। इसलिए कहा गया है कि गीगो सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा डालिए, कचरा बाहर आएगा, सही डालिए, सही बाहर आएगा। इससे आपका बहुत डिपेंड होता है आपका संगत साथी। अगर साथी आपका अच्छा होगा तो आप अच्छे की ओर जाएंगे, लेकिन साथी अगर खराब होगा तो आपको ले डूबेगा। तो आपको चुनना है कि मेरा साथी क्या है, क्योंकि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए माता पिता के साथ फ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको साथी भी अच्छा चुनना है, बेहतर चुनना है कि सोचिए कि अगर इसके साथ जाने से मुझे नुकसान है तो शांत आप अकेले घर में रहिए, क्योंकि आप और आपके सोच के ऊपर कोई बाधा डालने वाला नहीं हो। आप आगे जाइए, आगे बढ़िए, तो आपके सोच के ऊपर डिपेंडेबल होता है। और एक छोटा सा कहानी आप जानते हैं कि जब एक चील का बच्चा, चील एक कौवे के घोंसले में अंडा दे दिया। जब वो अंडा बड़ा हुआ, वो कौवे की तरह हुआ, और वो जब चील उड़ रहा था आकाश में, तो उसने देखा कि ये कौन सा पक्षी है माँ। तो क्या बोला कि ये चील है, चील बहुत ही शानदार पक्षी है। लेकिन वो चील का प्रजाति था, वो अपने सोच नहीं होने के कारण वो अपने प्रजाति खो बैठा और उसी तरह कौवा की जाति में मर गया। तो हमें सोच डेवलप करना है, हमें सकारात्मक सोच बनाना है कि हमसे ये होगा, हमसे क्यों नहीं होगा। हम सोचते नहीं किसी चीज़ में, हमें सोचना है, और हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। हमें जो चीज़ मना किया जाता है वही चीज़ हम करते हैं, और हमें कहा था ये चीज़ ना करें, वही चीज़ करते हैं, ये चीज़ ना करें, वही चीज़ करते हैं। और हम कहते हैं ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ नहीं करते हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि आज अगर हम जो चीज़ सोचते हैं उसी सोच के ऊपर निर्भर होता है। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा लगे वीडियो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।